हरे कृष्णा। पांचाल राज ने पुरोहित का स्वागत किया, परंतु पुरोहित ने वह पूजा ग्रहण नहीं करी और पुरोहित इस प्रकार बोले, राजन, वीरवार राजा हिरण्यवर्मा ने जो संदेश दिया है उसे सुनिए। पापाचारी दुर्बुद्धि नरेश, तुम्हारी पुत्री के द्वारा मैं ठगाया गया हूँ। वह पाप तुमने ही किया है, अतः उसका फल भोगो। नरेश्वर, युद्ध के मैदान में आकर मुझे युद्ध का अवसर दो। मैं मंत्री, पुत्र और बांधवों सहित तुम्हारे समस्त कुल को उखाड़ फेंकूंगा। इस प्रकार पुरोहित ने मंत्रियों के बीच में बैठे हुए राजा द्रुपद से दशान राज का कहा हुआ उपलाभ युक्त संदेश सुनाया। भरत श्रेष्ठ, तब राजा द्रुपद प्रेम से विनीत हो गए और इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, आपने मेरे संबंधी के कथानुसार जो बात मुझे सुनाई है उसका उत्तर मेरा दूत स्वयं जाकर राजा को दे देगा। तदंतर द्रुपद ने भी महामना हिरण्यवर्मा के पास वेदों में पारंगत विद्वान ब्राह्मण को दूत बनाकर भेजा। राजन, उन्होंने दशान नरेश के पास आकर द्रुपद ने जो कुछ कहा था वह सब दोहरा दिया। राजन, आप आकर स्पष्ट रूप से परीक्षा कर ले, मेरा यह कुमार पुत्र है, कन्या नहीं। आपसे किसी ने झूठे ही उसके कन्या होने की बात कह दी है, जो विश्वास करने के योग्य नहीं है। राजा का द्रुपद का ये उत्तर सुनकर हिरण्यवर्मा ने कुछ विचार किया और अत्यंत मनोहर रूप वाली कुछ श्रेष्ठ युवतियों को ये जानने के लिए भेजा कि शिखंडी स्त्री है या पुरुष। कौरवराज, उन भेजी हुई युवतियों ने वास्तविक बात जानकर राजा हिरण्यवर्मा को प्रसन्न किया। उन्होंने दशान राज को ये विश्वास दिला दिया कि शिखंडी महान प्रभावशाली पुरुष है। इस प्रकार परीक्षा करके राजा हिरण्यवर्मा बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने संबंधी से मिलकर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ वहां निवास किया। राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने जमाता शिखंडी को भी बहुत धन, हाथी, घोड़े, गाय, बैल और दासियां दी। इतना ही नहीं, उन्होंने झूठी खबर भेजने के कारण अपनी पुत्री को भी झिड़कियां दी। फिर वे राजा द्रुपद से सम्मानित होकर लौट आए। मनोमालिन्य दूर करके दशान राज हिरण्यवर्मा ने प्रसन्नतापूर्वक लौट जाने पर शिखंडनी को बहुत हर्ष हुआ। उधर कुछ काल के पश्चात नरवाहन कुबेर लोक में भ्रमण करता हुआ स्थूलकर्णा के घर पर आए। उसके घर के ऊपर आकाश में स्थित हो धनाध्यक्ष कुबेर ने उसका अच्छी तरह अवलोकन किया। स्थूनाकर्ण यक्ष का वह भवन विचित्र हारों से सजाया गया था। खश्की और अन्य पदार्थों की सुगंध से भी अर्चित तथा चंदवों से सुशोभित था। उसमें सब और धूप की सुगंध फैली हुई थी। अनेकानेक ध्वज पताकाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। वहां भक्ष्य, भोज्य, पेय आदि सभी वस्तुएं जिनका दंत और जिह्वा द्वारा उदार अग्नि में हवन किया जाता है प्रस्तुत थी। तत्पश्चात कुबेर ने उस भवन में प्रवेश किया। कुबेर ने उनके निवास स्थान को सब ओर से सुसज्जित मणि, रत्न, सुवर्ण मालाओं से परिपूर्ण, सुगंध से व्याप्त तथा झाड़ फुहार और धो पोंछ कर देने के कारण शोभा संपन्न देखकर यक्षराज ने स्थूलकर्णा के सेवकों से पूछा, अति पराक्रमी यक्षों, स्थूलकर्णा का ये भवन तो सब ओर से सजाया हुआ दिखाई दे रहा है। इससे सिद्ध होता है कि वह घर पर है, तथापि वह मूर्ख मेरे पास आता क्यों नहीं है? वह मंदबुद्धि यक्ष मुझे आया हुआ जानकर भी मेरे निकट नहीं आ रहा है, इसलिए उसे महान दंड देना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। यक्षों ने कहा, राजन, राजा द्रुपद के यहाँ एक शिखंडनी नाम की कन्या उत्पन्न हुई है। उसी को किसी विशेष कारणवश इन्होंने अपना पुरुषत्व दे दिया है और उसका स्त्रीत्व स्वयं ग्रहण कर लिया है। तब से वह स्त्री के रूप में होकर घर में ही रहते हैं। स्त्री रूप में होने के कारण वे लज्जावश आपके पास नहीं आ रहे हैं। महाराज, इसी कारण से स्थूलकर्ण आज आपके सामने उपस्थित नहीं हो रहे हैं। यह सुनकर जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कीजिए। आज आपका विमान यहीं रहना चाहिए।
तब यक्षराज ने कहा, स्थूलकर्ण को यहाँ बुला कर लाओ, मैं उसे दंड दूंगा। ये बात उन्होंने बार बार दोहराई। राजन, इस प्रकार बुलाने पर यक्ष कुबेर की सेवा में आ गए। महाराज, वह स्त्री स्वरूप धारण करने के कारण लज्जा में डूबा हुआ उनके सामने खड़ा हो गया। कुरुनंदन, उसे इस रूप में देखकर कुबेर अत्यंत कुपित हो उठे और शाप देते हुए बोले, गुह को, इस पापी स्थूलकर्ण का यह स्त्रीत्व अब ऐसा ही बना रहे। तदंतर महात्मा यक्षराज ने उस यक्ष से कहा, पाप बुद्धि पापाचारी यक्ष, तूने यक्षों का तिरस्कार करके यहाँ शिखंडी को अपना पुरुषत्व दे दिया और उसका स्त्रीत्व ग्रहण कर लिया। अरे दुर्बुद्धे, तूने जो ये अव्यवहारिक कार्य कर डाला है, इसके कारण आज से तू स्त्री बना रहे और शिखंडी पुरुष में ही रह जाए। तब यक्षों ने अनुनय विनय करके स्थूलकर्ण के लिए कुबेर को प्रसन्न किया और बार बार आग्रह पूर्वक कहा, भगवान, इस शाप का अंत कर दीजिए। तात, तब महात्मा यक्षराज ने स्थूलकर्ण का अनुगमन करने वाले उन समस्त यक्षों से उस शाप का अंत कर देने की इच्छा से इस प्रकार कहा, यक्षों, शिखंडी के मारे जाने पर यह स्थूलकर्ण यक्ष अपना पूर्व रूप फिर से प्राप्त कर लेगा, अतः इसे अब निर्भय हो जाना चाहिए। ऐसा कहकर महामना भगवान यक्षराज कुबेर उन यक्षों द्वारा पूजित होकर निमेष मात्र में ही अभीष्ट स्थान पर जाने वाले अपने सेवकों के साथ वहां से चल दिए। उस समय कुबेर का शाप पाकर स्थूलकर्ण वहीं रहने लगा। शिखंडी पूर्व निश्चित समय पर निशाचर स्थूलकर्ण के पास तुरंत आ गया। उसके निकट जाकर शिखंडी ने कहा, भगवान, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तब स्थूलकर्ण ने उससे बार बार कहा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। राजकुमार शिखंडी सरलता पूर्वक उसको आया देखकर यक्ष ने अपना सारा का सारा वृतांत उसे ठीक ठीक कह सुनाया। यक्ष ने कहा, राजकुमार, तुम्हारे लिए ही यक्षराज ने मुझे शाप दिया है, अतः अब जाओ, इच्छानुसार सारे जगत में सुखपूर्वक विचरो। मैं इसे अपना पुरातन प्रारब्ध ही मानता हूँ, जो कि तुम्हारे यहाँ से जाना और उसी समय यक्षराज कुबेर का आना और दर्शन देना एक साथ हुआ। अब इसे टाला नहीं जा सकता। भीष्म पितामह जी आगे कहते हैं, भरत नंदन, स्थूलकर्ण यक्ष के ऐसा कहने पर शिखंडी बड़े हर्ष के साथ अपने नगर में लौट आया। पूर्ण मनोरथ होकर लौटे हुए अपने पुत्र शिखंडी के साथ पांचाल राज द्रुपद ने गंधमाल्य आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य उपचारों द्वारा देवताओं, ब्राह्मणों, चैत्य अर्थात पीपल आदि धार्मिक वृक्षों, चौराहों का पूजन किया और बंधु बांधवों सहित उन्हें महान हर्ष प्राप्त हुआ। महाराज कुरुश्रेष्ठ, द्रुपद ने अपने पुत्र शिखंडी को, जो पहले कन्या के रूप में उत्पन्न हुआ था, द्रोणाचार्य की सेवा में धनुर्वेद की शिक्षा के लिए सौंप दिया। इस प्रकार द्रुपद पुत्र शिखंडी और धृष्टद्युम्न ने तुम सब भाइयों के साथ ही ग्रहण, धारण, प्रयोग और प्रतिकर इन 4 पादों से युक्त धनुर्वेद का अध्ययन किया है। मैंने द्रुपद के नगर में कुछ गुप्तचर नियुक्त किए थे, जो गूंगे, अंधे और बहरे बनकर वहां रहते थे। वे ही ये सब समाचार मुझे ठीक ठीक बताया करते थे। महाराज कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार ये रथियों में उत्तम द्रुपद कुमार शिखंडी पहले स्त्री रूप में उत्पन्न होकर पीछे पुरुष हुआ था। भरतश्रेष्ठ, काशीराज की ज्येष्ठ कन्या जो अम्बा के नाम से विख्यात थी, वही द्रुपद के कुल में शिखंडी के रूप में है। जब वह हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने की इच्छा से मेरे सामने उपस्थित होगा, उस समय मुहूर्त भर भी ना तो मैं इसकी ओर देखूंगा, ना ही उस पर प्रहार करूंगा। कौरव नंदन, इस भूमंडल में भी मेरा ये व्रत प्रसिद्ध है कि जो स्त्री हो या जो पहले स्त्री रहकर पुरुष हुआ हो, जिसका नाम स्त्री के समान हो तथा जिसके रूप वेशभूषा भी अगर स्त्रियों के समान है, तो मैं उस पर बाण नहीं छोड़ सकता। तात, इसी कारण मैं शिखंडी को नहीं मार सकता। शिखंडी के जन्म का वास्तविक वृतांत मैं जानता हूँ, अतः समरभूमि में वह आतताई होकर आवे तो भी मैं उसे नहीं मारूंगा। यदि भीष्म स्त्री का वध करे तो साधु पुरुष उसकी निंदा करेंगे
अतः शिखंडी को समरभूमि में खड़ा देखकर मैं उसे नहीं मारूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ये सब सुनकर कुरुवंशी राजा दुर्योधन ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करके भीष्म के लिए शिखंडी का वध न करना उचित मान लिया। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बा उपाख्यान पर्व में शिखंडी को पुरुषत्व प्राप्ति विषयक 192वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, राजन, जब रात बीती और प्रभात हुआ उस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने सारी सेना के बीच में पुनः भीष्म पितामह से पूछा, गंगानंदन पितामह, ये जो पांडवों की सेना युद्ध के लिए उद्यत है, इसमें बहुत से पैदल, हाथी सवार, घुड़सवार भरे हुए हैं। ये सेना बड़े बड़े महारथियों और उनके विशाल रथों से व्याप्त है। लोकपालों के समान महापराक्रमी एवं महान धनुर्धर भीमसेन, अर्जुन, धृष्टद्युम्न आदि वीर इस सेना की रक्षा करते हैं। ये उछलती हुई तरंगों से युक्त समुद्र की भांति दुर्घष प्रतीत होती है। इसे आगे बढ़ने से रोकना असंभव है तथा बड़े बड़े देवता भी इस महान युद्ध में इस सैन्य समुद्र को शुद्ध नहीं कर सकते। महातेजस्वी गंगानंदन, आप कितने समय में इस सारी सेना का विध्वंस कर सकते हैं? महाधनुर्धर द्रोणाचार्य, अत्यंत बलशाली कृपाचार्य, युद्ध में स्पृहा रखने वाला कर्ण और द्विश्रेष्ठ अश्वत्थामा कितने समय में शत्रुओं का संहार कर सकते हैं? क्योंकि मेरी सेना में आप ही सब लोग जो हैं वो दिव्यास्त्रों के ज्ञाता हैं। महाबाहो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके लिए मेरे हृदय में सदा अत्यंत कौतूहल भी बना रहता है, अतः मुझे ये बताने की कृपा करें। यह सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, तुम जो यहाँ शत्रुओं के बलाबल के विषय में पूछ रहे हो वह तुम्हारे योग्य ही है। राजन, महाबाहो, युद्ध में जो मेरी सबसे अधिक शक्ति है, मेरे अस्त्र शस्त्रों का और दोनों भुजाओं का जितना बल है वह भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। साधारण लोगों के साथ सरल स्वभाव से युद्ध करना चाहिए। जो लोग मायावी हैं उनके साथ मायावी युद्ध करना चाहिए। यही धर्मशास्त्र का निश्चय है। महाभाग, मैं प्रतिदिन पांडवों की सेना को पहले अपने दैनिक भाग में विभक्त करके उसका वध करूंगा। महाद्वितीय, 10-10 हजार योद्धाओं का तथा 1000 रथियों का समूह मेरा एक भाग मानना चाहिए। भारत, इस विधान से मैं सदा उद्दत और सन्नग्ध होकर इस विशाल सेना को इतने ही समय में नष्ट कर सकता हूँ। भारत, यदि मैं युद्ध में स्थित होकर लाखों वीरों का संहार करने वाले अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करने लगूं तो 1 मास में पांडवों की सारी सेना को मैं नष्ट कर सकता हूँ। संजय बोले, राजेंद्र, भीष्म का ये वचन सुनकर राजा दुर्योधन ने अंगिरस ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ द्रोणाचार्य से पूछा, आचार्य, आप कितने समय में पांडुपुत्र युधिष्ठिर के सैनिकों का संहार कर सकते हैं? यह प्रश्न सुनकर द्रोणाचार्य जी ने हंसते हुए कहा, महाबाहो, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी प्राण शक्ति और चेष्टा कम हो गई है, तो भी अपने अस्त्र शस्त्रों की अग्नि से पांडवों की विशाल वाहिनी को मैं भस्म कर सकता हूँ। जैसे शांतनु नंदन भीष्म 1 मास में पांडव सेना का विनाश कर सकते हैं, उसी प्रकार उतने ही समय में मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है और यही मेरा अधिक से अधिक बल है। कृपाचार्य ने 2 महीनों में पांडव सेना के संहार की बात कही, परंतु अश्वत्थामा ने 10 ही दिनों में शत्रुओं की सेना के संहार की प्रतिज्ञा भी कर ली। बड़े बड़े अस्त्रों के ज्ञाता कर्ण ने 5 ही दिन में पांडव सेना को नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर ली। सूत पुत्र का ये कथन सुनकर गंगानंदन भीष्म ठहाका मार के हंस पड़े और ये वचन बोले, राधा पुत्र, जब तक युद्ध भूमि में शंख, बाण, धनुष धारण करने वाले श्री कृष्ण सहित अर्जुन को तुम एक ही रथ में आते हुए नहीं देखते, तब तक उनके साथ तुम्हारी मुठभेड़ जब तक नहीं होती, तभी तक ऐसा अभिमान प्रकट करते हो। तुम इच्छा अनुसार और भी ऐसी बहुत सी बहकी बहकी बातें कर सकते हो। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बा उपाख्यान में भीष्म आदि के द्वारा अपनी शक्ति वर्णन विषयक 193वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, भरत श्रेष्ठ जन्मेजय,
कौरव सेना ने जो बातचीत आपस में करी उसका समाचार पाकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों को एकांत में बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर महाराज बोले, धृतराष्ट्र की सेना में जो मेरे गुप्तचर नियुक्त हैं, उन्होंने मुझे ये समाचार दिया है कि इसी विगत रात्रि दुर्योधन ने महान व्रतधारी गंगानंदन भीष्म से ये प्रश्न किया है कि प्रभु, आप पांडवों की सेना का कितने समय में संहार कर सकते हैं। और भीष्म जी ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्बुद्धि दुर्योधन को यह उत्तर दिया है कि मैं 1 महीने में पांडव सेना का विनाश कर सकता हूँ। द्रोणाचार्य भी उतने ही समय में वैसा करने की प्रतिज्ञा कर बैठे हैं। कृपाचार्य ने 2 महीने का समय बताया है। और ये बात हमारे सुनने में आई है कि महान अस्त्रवेत्ता अश्वत्थामा ने 10 ही दिनों में पांडव सेना का संहार करने की प्रतिज्ञा भी की है। दिव्यास्त्रवेत्ता कर्ण ने भी 5 ही दिनों में हमारी सेना के नष्ट होने की प्रतिज्ञा की है। अतः अर्जुन, मैं भी तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। फागुन, तुम कितने समय में शत्रुओं को नष्ट कर सकते हो? राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर निद्रा विजयी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा, महाराज, निसंदेह ये सभी महामना योद्धा अस्त्र विद्या के विद्वान और विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले हैं। अतः उतने दिनों में शत्रु सेना को मार सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। परंतु इससे आपके मन को संताप नहीं होना चाहिए। आपका मनस्ताप तो दूर हो जाना चाहिए। मैं जो सत्य बात कहने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। मैं भगवान श्री कृष्ण की सहायता से युक्त हुआ एकमात्र रथ को लेकर ही देवताओं सहित तीनों लोकों, संपूर्ण चराचर प्राणियों तथा भूत, वर्तमान और भविष्य को भी पलक मारते मारते नष्ट कर सकता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। भगवान पशुपति ने किरात वेश में द्वंद्व युद्ध करते समय जो मुझे अपना भयंकर महास अस्त्र प्रदान किया था, वह मेरे पास मौजूद है। पुरुष सिंह प्रलय काल में समस्त प्राणियों का संहार करते समय भगवान पशुपति जिस अस्त्र का प्रयोग करते हैं, वह मेरे पास विद्यमान है। राजन, इसे ना तो गंगानंदन भीष्म जानते हैं, ना द्रोणाचार्य जानते हैं, ना कृपाचार्य जानते हैं, ना द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को ही पता है। तो फिर सूत पुत्र कर्ण तो इसे कैसे जान सकता है? अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।